तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन अपने पहले रून स्टोन को वहां पर यूज कर लेता है और उसको यूज करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो सिस्टर मो से कहते हैं सर अपनी एनर्जी को चेक करो। तो वो अपनी एनर्जी को चेक करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी होती है। तो किन्नन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अगर यहाँ पर रून स्टोन को यूज करना सीख लिया तो साथ में इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो वो से कहते हैं कि इस वक्त तुम यहाँ पर रैंक 1 के यानी कि व्हाइट कलर के रून स्टोन्स को बनाने के काबिल होगी और अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो मुझे लगता है कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले तुम यहाँ पर रून स्टोन्स को यूज करना सीख जाओगे। साथ ही उसे अपने पास एक तलिस्मन देती है और कहते हैं कि ये एक तलिस्मन है जो कि रून स्टोन हाल के लिए है। इसको यूज करने के बाद तुम यहाँ पर जितने भी लोग रून स्टोन्स को यूज करते हैं जो भी बेकार रून स्टोन्स हैं उन सभी को यूज करके तुम प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। किन्नन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस तलिस्मन को मुझे देने के लिए। इस बैच की मदद से मैं उन सभी स्टोन्स को यूज करके यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना लूंगा। किन्नन उसे फिर से वहां पर थैंक यू बोलता है। तो सिस्टर मो से कहते हैं कि अच्छे से ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करना। मैं चाहती हूँ कि 1 महीने के बाद तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकलो क्योंकि 1 महीने के बाद यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि इस कंपटीशन में तुम्हें यहाँ पर टॉप 50 की रैंकिंग में आना होगा। कंपटीशन के बारे में वो सब बताती है कि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है ये कंपटीशन 2 लेवल्स में होता है। सबसे पहले तो वहां पर तुम्हें मॉन्स्टर्स यानी डीमन बीस्ट का मुकाबला करना होता है, उन्हें मारकर उनकी कोर्स को लाना होता है। अगर तुम उस टेस्ट में पास करते हो टॉप 10 की रैंकिंग में आते हो तभी तुम्हें यहाँ पर आखिर में आकर 1-on-1 कॉम्बैट करने का मौका मिलता है जिसके बाद तुम टॉप 50 की रैंकिंग में आ सकते हो। इसलिए अच्छे से ट्रेनिंग करना क्योंकि यहाँ के स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और साथ ही वो सोच रहा होता है अब जबकि मुझे यहाँ पर काफी सारी नई पावर्स मिल गई हैं, रून स्टोन की पावर्स और साथ ही मेरे पास हीवंस मीटिंग अपनी स्वर्ड्समैनशिप आ गई है और उस स्पेशल टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को जीत लूंगा। तो वो कहती है तो फिर ठीक है 1 महीने के बाद मिलेंगे। तुम्हारा किन्नन कहता है हाँ क्यों नहीं। 1 महीने के बाद तो दिखाया जाता है 1 महीने के बाद दिखाते हैं कि हमारा किन्नन रून स्टोन्स को बड़ी पावरफुल तरीके से यूज करना सीख चुका होता है। तो अभी है वो फर्स्ट लेवल पारी रून स्टोन्स के व्हाइट लेवल पारी है लेकिन वो बड़ी आसानी से उनको यूज कर सकता है। तो किन्नन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने रून स्टोन्स को बड़ी आसानी से यूज करना सीख लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी जो पावरफुल टेक्निक्स थी उसको भी और ज्यादा पावरफुल बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से मैं डेमिगॉड राम के 3rd लेवल तक भी पहुंच चुका हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरा मुकाबला उस गुई वैंग के साथ होता है जो कि इस वक्त डेमिगॉड राम के 4th लेवल पर है तो मैं बड़ी आसानी से उसे हरा दूंगा यहाँ तक कि मैं डेमिगॉड राम के 5th लेवल के बंदे के साथ भी 1-on-1 फाइट कर सकता हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कंपटीशन वाले दिन का ही दिखाया जाता है क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग वहां पर आ चुके होते हैं। यहीं पर सेक्टर मास्टर को दिखाते हैं कि वो अपने डिसाइपल से पूछता है क्या तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है, क्या तुम इस बार की रैंकिंग में 3rd नंबर पर आ सकती हो। तो वो कहती है मास्टर मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर 3rd रैंकिंग के पर आ सकूं, ब्रदर शन को हराकर मैं उसकी रैंकिंग ले लूंगी। तो मास्टर कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा कर पाती हो और तुम यहाँ पर गोल्डन रैंकिंग में अपना नाम बना लेती हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लोअर राम के डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी। अब मुझे उस लड़के किन्नन के बारे में बताओ। तो वो कहते हैं कि वो लड़का किन्नन तो बहुत ज्यादा अच्छा है और उसकी फिजिक के साथ साथ उसका टैलेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसने यहाँ पर रून स्टोन्स को यूज करना सीख लिया। मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में टॉप 10 की रैंकिंग में आने के बाद वो यहाँ पर कम से कम टॉप 10 की रैंकिंग में आ पाएगा, यानी गोल्डन रैंक या फिर सिल्वर रैंक में जरूर आ जाएगा। मास्टर से कहता है कि जब मैंने पहली बार उस लड़के को देखा था मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि यह लड़का एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तो किन्नन भी वहां पर पहुंच आता है। जैसे किन्नन वहां पर आता है तो वो उसे ऊपर से इशारा करती है कि यहाँ पर आ जाओ। तो किन्नन जंप करते हुए ऊपर चला जाता है, वहां पर जाकर सेक्टर मास्टर को ग्रीट करता है। तो सेक्टर मास्टर उसे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं लड़के जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम 1 महीने में यहाँ पर डेमिगॉड राम के 3रे लेवल तक पहुंच चुके हो। किन्नन कहता है कि इतना भी अच्छा नहीं है, मेरे मुकाबले के काफी सारे डिवाइन राम के लोग हैं जो कि इस वक्त डेमिगॉड राम में 4th लेवल से भी ऊपर हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि लड़के जरा ये भी तो देखो कि वो लोग यहीं पर इसी दुनिया में पैदा हुए थे, इसी वजह से उनकी कल्टीवेशन स्पीड इतनी अच्छी है, लेकिन तुम लोअर राम से यहाँ पर आए हो। तुम्हारे अलावा लोअर राम का कोई ऐसा बंदा है जो कितनी तेजी के साथ डेमिगॉड राम में आगे बढ़ रहा है। किन्नन कहता है हाँ ये बात मैं भूल ही गया था। इसी के साथ वो चारों एल्डर भी वहां पर आ जाते हैं और सेक्टर मास्टर से कहते हैं सेक्टर मास्टर आज आप आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, इन लोअर राम के छोटे मोटे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये डिसाइपल्स इस लायक हैं कि ये आपको कोई रैंकिंग दिला सकते हैं। सेक्टर मास्टर उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सभी डिसाइपल्स मेरे लिए एक बराबर है, मैं सेक्टर का मास्टर हूं। तो लोअर राम हो या फिर डिवाइन राम हो सभी लोग एक जैसे हैं। एक एल्डर उसे कहता है कि इन सभी कचरों को यहाँ पर जितना भी कल्टीवेट कर लो ये लोग नोबल नहीं बन सकते। दूसरा एल्डर कहता है कि देखो तो जरा तुमने यहाँ पर फिर से 2 कचरों को इकट्ठा कर लिया है। सभी यहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं जबकि सेक्टर मास्टर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है किन्नन और सिस्टर मो इन दोनों को मिलाकर मुझे लगता है कि इस बार की हर रैंकिंग में हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कि शन आगे बढ़ता है और मो से कहता है कि तुम यहाँ पर सोच रही होगी कि तुम मुझे हटाकर रैंकिंग नंबर 3 पर आ सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि गुई वैंग हमारे किन्नन से कहता है कि कंपटीशन में तुमसे मिलेंगे। साथ ही उन लोगों को वहां पर रूल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर ये रूल्स होने वाले हैं, तुम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाओ। सभी डिसाइपल जब वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें 2 के ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। वहां पर 2 पोर्टल्स होते हैं, दोनों पोर्टल्स अलग अलग होते हैं। वहां पोर्टल जो होता है वो यहाँ पर पर्सनल डिसाइपल्स और डायरेक्ट डिसाइपल्स के लिए होता है, जबकि दूसरा न्यू डिसाइपल्स के लिए होता है। और उनसे कहा जाता है कि
दोनों तरफ तुम्हें फॉरेस्ट में भेजा जाएगा जहां पर टोटल 10,000 बीस्ट होने वाले हैं। 10,000 बीस्ट का मुकाबला तुम्हें करना होगा। जितने ज्यादा बीस्ट को मारकर उनकी डीमन कोर को तुम निकाल कर लाओगे, उनको टेस्ट किया जाएगा और उनकी एनर्जी के मुताबिक तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी। वो सिर्फ टॉप 10 की रैंकिंग में जाने वाली जहाँ पर आपस में डूल कर पाएंगे। सभी लोगों को रूल्स बता दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो, जबकि गुई वैंग मारा किन्नन से कहता है कि इंतजार करो तुम मरने वाले हो, जबकि मारा किन्नन उसे इग्नोर करते हुए नीचे चला जाता है। और इसी के साथ ही किन्नन पोर्टल को पार करके दूसरी तरफ निकलता है और कहता है कि यहाँ पर इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्पिरिचुअल बीस्ट है, जबकि न्यू डिसाइपल की तादाद तकरीबन 1,000 है। इसका मतलब यह है कि हर किसी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 स्पिरिचुअल बीस्ट मिलने वाले हैं। या तो मुझे यहाँ पर सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर उसकी कोर को निकालना होगा क्योंकि उसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे, या फिर मुझे यहाँ पर दूसरे डिसाइपल्स को मारकर उनके पास उनकी कोर्स को छीनना होगा। इसी के साथ उसे वहां पर एक बड़ा सा टॉर्टोइस स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देता है। तो किन्नन कहता है कि जो तो डेमिगॉड राम के फर्स्ट लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है टॉर्टोइस, और इसकी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे फाइट करनी चाहिए क्योंकि ये अपनी स्किन के अंदर छुप गया तो फिर उसके बाद मैं इसकी स्किन को तोड़ने में अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा। मुझे किसी हाई राम के स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढना होगा। 3 या 4th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है और भागते भागते उसके सामने एक बड़ा सा फायर राइनोसोरस आ जाता है। तो वो कहता है जो तो एक 4th लेवल का फायर राइनोसोरस है, तो जहां पर इसको मारते हैं। इसी के साथ ही वो अपने पास से रून स्टोन को निकालता है और आइस की पावर को यूज करते हुए उसके पर अटैक करता है। सिर्फ एक ही अटैक में आइस की पावर के साथ वो राइनोसोरस को मार देता है। फिर उसकी बॉडी को काटता है और उसकी बॉडी के अंदर से स्टोन को निकाल लेता है। जब वो स्टोन को निकालता है वो कहता है ये लो मुझे यहाँ पर काफी सारे पॉइंट मिल गए हैं। तुम्हारा किन्नन अभी स्टोन को लेकर वहां पर खड़ा होता है कि उसके ऊपर कोई तलवार से अटैक कर देता है। तो किन्नन जल्दी से साइड के ऊपर हटकर उस अटैक को अवॉइड करता है। वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम जिनलू होता है। तो वो लड़की उसे कहती है लड़के तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, चलो जल्दी से वो स्टोन मुझे दे दो क्योंकि वो स्टोन मेरा है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बीस्ट को मारा और मैंने यहाँ पर इस कोर को निकाला, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये क्यों दे दूं, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे पास इसे ले सकती हो या नहीं। तो इसी के साथ ही वो लड़की एक स्पेशल मूव को यूज करते बड़ी तेजी से उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है और किन्नन को लगता है कि वो गायब हो गई। इसी के साथ ही पीछे वाली साइड से 2 ब्लेड से उसके ऊपर अटैक होता है। तो किन्नन तलवार के सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन वो एक शैडो होता है और वहां पर से पॉइजनस गैस निकली होती है। किन्नन कहता है ये तो पॉइजनस मिस्ट है। और इसी के साथ ही जुनलू पीछे वाली साइड से जाकर 3 ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। किन्नन फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है कि कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर मेरे अटैक्स को अवॉइड करते रहोगे। और वो ऊपर वाली तरफ से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके करीब पहुंचकर अपने ब्लेड के साथ जैसे किन्नन के ऊपर अटैक करती है, हमारा किन्नन अपने हाथ में एक रून स्टोन को पकड़ता है और उसके साथ स्पीड वाले रून स्टोन को एक्टिवेट करता है जिससे वो बड़ी तेजी से वहां पर से निकलकर उसके पीछे पहुंच जाता है। तो किन्नन उसे कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे पीछे हूं, और साथ ही वो उस पीछे वाली साइड से उसे किक मारता है जिससे वो लड़की बेचारी सामने जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारा किन्नन कहता है कि अब यहाँ पर तुम इस बात से कन्विंस्ड हो कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे पास से कोर क्रिस्टल ले सको। तो इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा क्रिस्टल मुझे दे दो। तुम्हारा किन्नन उसे देखने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी भी जोर से नहीं मारा कि तुम यहाँ पर रोना शुरू कर दो। तो वो लड़की वहां पर नौटंकी कर रही होती है, मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर प्लीज ये क्रिस्टल मुझे दे दो ना, मुझे इस क्रिस्टल की जरूरत है। और साथ ही उसने अपने पिछले हाथ में वहां पर एक नाइफ छुपा रखा होता ताकि जैसे किन्नन उसके लिए आगे बढ़े तो वो अपने नाइफ से उसे मार डाले। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 178 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन यहाँ पर बच पाएगा, क्या इसकी जाल में फंसेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।